गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर है पंचम पाठः कुटुम्ब रक्ति, यानी कि कुटुंब के बिना कैसे रहते हैं। यह आपका चैप्टर का नाम है। क्लास 10 है संस्कृत का 5th वाला चैप्टर पंचमः पाठः। स्टार्ट कर रहे हैं। संस्कृत नाटक करेषु प्रमुखा महाकवि भासेन नाटकार कवित्व, यानी कि संस्कृत नाटक के प्रमुख महाकवि जो थे भीसेन, उनके नाटक तत्व में आपको बता रहे हैं। उन्होंने छोटा सा एक नाटक लिखा हुआ है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। इति उक्तानि चतुर्थं कृत्वः त्रयोदश नाटकानि विरचितानि, यानी कि उनका चरित्र जो बताया गया है उसमें त्रयोदशा नाटका, यानी कि त्रयोदशा नाटका के नाम से विरचितानि है, यानी कि वो वहाँ पर बताए गए कुछ नाटक के अंश जो है वो आपकी पुस्तक में बताए गए हैं। तानि च दूतं वाक्यं कर्णभारं दूति घटोत्कचतः मध्य माध्यम प्रयोगहं पंचरात्रहं उरुभंगम। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, लेकिन उन नाटकों में उनका सबसे अच्छा नाटक जो है दूत घटोत्कच का नाम का एक नाटक है, वो उन्होंने बताया है। अभिकेशु अभिषेक नाटकम बाल चरित्रम अभिमार्गम प्रतिभा नाटकम प्रतिज्ञा योग गंधरायणम स्वप्नवासवादनम चारुदत्त शेती। उनके बहुत सारे जो नाटक हैं उनमें पंचरात्रम है, उरुभंगम है, अभिषेक नाटकम है, बालचरित्रम, अभिविराम प्रतिमा नाटक जो प्रतिभा नाटकम है, प्रतिज्ञा योग गंधरायणम स्वप्नवासदंत चारुदत्त शेती। बहुत सारे नाटकों के नाम उनके बताए हैं। अश्वम्यम भासरणि प्राणितात् मध्य भयोगः इति ग्रंथां ग्रहीतः। कुछ अंश उन्होंने मध्य भाग युग में, यानी कि उन्होंने यहाँ पर ग्रंथ से लिए गए हैं और यहाँ पर प्रस्तुत भी किए गए हैं। अस्मिन् प्रस्तुतानां यथा यथा घटोत्कचे वर्धन्याम् एकः ब्राह्मण परिवारः समासायिकं तदा परिवारस्य सर्वे सदस्याः सपरिवारिकान् अन्यानां सदस्यानां मोक्षतु सर्वप्राणोत्तस्य कृतं च कथम उदिता भवति। यानी कि कुछ अंश यहाँ पर जो प्रस्तुत किए गए हैं वो घटोत्कच आते हैं और एक ब्राह्मण परिवार के लिए एक सदस्य की मांग करते हैं, यानी कि उनके एक अपने जो परिवार में सारे व्यक्ति जो रहते हैं वो एक दूसरे को बचाने के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा इस कहानी में, इस नाटक में उन्होंने प्रस्तुत किया है। सपरिवारं प्रति समर्पणं प्रेम भाव च प्रकटयति अयं वश्यः। उन्होंने अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति जो प्रेम भावना है उनको बहुत अच्छे अंश में ढंग से प्रस्तुत किया है। बहुत अच्छे नाटक के तौर पर उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। नाटक स्टार है वृद्ध, यानी कि बुजुर्ग लोग, हंतः निराशास्यं भवतु पुत्र वयपाश्रयति श्रेये ताम वेदनम। कहा हाय, हंतः का मतलब था हाय, निराश है, स्व यानी है और निराश यानी निराश। हाय निराश है, अच्छा भवतु पुत्रः वयाश्रोम तावेदनम। हम इससे निवेदन करें, अच्छा हम इनसे निवेदन करें। वृद्ध कह रहा है इससे अपने बच्चों से कि हाय निराश है, अच्छा हम इनसे निवेदन करते हैं। तो प्रथम पुत्र यानी कि पहला जो पुत्र है वो कह रहा है अल्मम परिश्रम, बस बस परिश्रम व्यर्थ है, परिश्रम करने की कोई बात नहीं है, परिश्रम न करें। वृद्ध पुत्रः निर्वेद प्रत्यानि खलु प्रार्थना
प्रार्थना मोक्ष के लिए होगी। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर क्या करना है, क्या प्रार्थना जो है कि वो मोक्ष के लिए होगी, तुम रुक जाओ। भवन्तु पश्यान्मस्तवन्तः भो भो पुरुषः अस्माकं मोक्षः। अच्छा देखे तब तक, अच्छा देखे तब तक, मतलब वो कह रहे हैं रुको देखते हैं। भो भो पुरुषः, हे पुरुष, अस्मैते मास मोक्ष, क्या हम लोगों की मुक्ति हो सकती है? उन्होंने क्या कहा, व्रत ने, क्या हम लोगों की मुक्ति हो सकती है? घटोत्कच मोस्ते अस्ति समयता, हाँ एक शर्त पर मुक्ति हो सकती है आपकी। घटोत्कच जो राक्षस था, जो भीम का पुत्र भी है ये, और अपनी माता के आदेश पर यहाँ पर ब्राह्मण परिवार के एक सदस्य को लेने आया है। तो वो क्या कह रहा है, मोक्ष हो सकता है, आपकी मुक्ति हो सकती है, लेकिन एक शर्त पर हो सकती है। व्रत कह रहा है का समय, कौन सी शर्त, कौन सी शर्त है जिसके कारण में हमारा परिवार मुक्ति को पा सकता है। घटोत्कच अस्मिन् में तंत्र भक्ति जननी तया अहज्ञातः पुत्रः ममोपवासी निसर्गार्थ ममीस मन प्रदेशा। घटोत्कच ने कहा है कि मेरी आदरणीय माँ, अस्थि में तंत्र भक्ति जननी, यानी कि मेरी जो माँ है उनका आदेश है कि पुत्र मेरे ममोपवासम निसर्गार्थ अस्मनि बलि प्रदेशा, यानी कि मेरे उपवास के जो पारायण के लिए वन में जाकर एक व्यक्ति को तू ले आ। मेरी माता जो है, मेरी माता जो कह रही है कि मेरा जो उपवास है उसका मेरे को पारायण करना है, यानी कि मुझे उसको तोड़ना है, उसको खाना है कुछ, तो उसके पारायण के लिए एक मानव को लेके आ जाओ। तो जो भी मानव उसको मिलेगा वो वहाँ पर लेकर आएगा, लेकिन माँ का आदेश है कि सिर्फ एक ही मानव चाहिए, मैं पूरा परिवार को नहीं ले जा सकता। घटोत्कच ने भी कहा मेरी माँ की आज्ञा सिर्फ एक ही सदस्य की है। किंचति किंच मनुष्यः प्रति गृह्णात्येव इति, किसी एक पुरुष को खोज कर लाओ, मैं सिर्फ एक ही पुरुष को लेके जा सकता हूँ, पूरा परिवार नहीं लेके जा सकता। तदो मयमा सातिन भवना, तो मैं अतः मैंने आप लोगों को पकड़ा है, मैंने आप लोगों को पकड़ लिया है, अब आप लोग सिर्फ एक जने चलो, बाकी का आप यहीं रहो। लेकिन वृद्ध क्या कहता है, बार बार वो मना भी करता है। पत्न्यां चरित्रशालिन्याः दुपुत्रो मोक्ष में गच्छामि बलाबलं परिज्ञाय पुत्र में विसर्जने, यदि तुम अपनी शील वाल पत्नी और दोनों पुत्रों के सहित छुटकारे की इच्छा रखते हो तो इन पुत्रों में से जो आपको प्रिय है, जो आपको अप्रिय है, वो आप सोच लो, और मुझे जो अप्रिय है वो पुत्र मुझे दे दो। कहीं ऐसा होता है कि पुत्र कोई अप्रिय हो, है ना, घर के सारे मेंबर प्रिय होते हैं, तो वृद्ध को क्या बोल रहा है घटोत्कच कि आप अपनी पत्नी, अपने प्रिय बच्चों को, जो आपकी इच्छा हो आप उनको रख लो, जो आपको प्रिय हो, जो अप्रिय है वो सदस्य आप मुझे दे दो, वो बेटा मुझे दे दो जो आपको अप्रिय लगता हो, जो आपका प्रिय ना हो वो बेटा मुझे दे दो, और आप विचार कर लो कि किसको मुझे ले जाना है। वृद्ध अहम वो राक्षस पादसनम किम अहम ब्राह्मणः, ओ क्रूर राक्षस दूर हट, मैं ब्राह्मण हूँ। क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ क्या? ये बात वो कहता है और उसको दूर धकेल देता है, ओ राक्षस दूर हट जाओ। ब्राह्मणां श्रुतु वान वृद्धः पुत्रं शील गुणावै व्यंतम पुरुषादस्यां दत्तावहं कथम निर्वातम मनु युना, यानी कि मैं एक वृद्ध शास्त्र ब्राह्मण हूँ, अन्य गुणोशील मेरे संपन्न पुत्र भी हैं, जो मेरे पुत्र हैं वो भी गुणवान, शीलवान और संपन्नवान हैं। तो मनुष्य को खोजने खाने वाले मानव भक्षी, जो तुम राक्षस हो, जो मनुष्य को खाते हो, भला मैं किस प्रकार प्रसन्न रहूँगा, शांति को कैसे प्राप्त करूँगा जब तुम मेरे बच्चों को ही यहाँ से ले जाओगे और उनको खा लोगे, अपनी माँ को खाने के लिए दे दोगे, तो मैं कैसे यहाँ पर शांति से जी सकूँगा? मेरी फैमिली में चला जाएगा कोई भी, तो मैं कैसे यहाँ पर जी पाऊँगा?
घटोत्कच कहता है यथार्थयति दूज श्रेष्ठः पुत्रमेकः न पूजितसि स कुटुम्बं क्षणेनैव विनाशमुपयास्यति। यानी कि हे द्विजोदस, द्विजोत्तम का मतलब भी ब्राह्मण होता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यदि मेरे मांगे हुए एक पुत्र को तुम नहीं दोगे तो मैं शीघ्र तुम्हारा कुटुंब का, यहाँ पर जितना भी तुम्हारा कुटुंब, तुम्हारा परिवार है, मैं उसको विनाश कर दूंगा। मैं उसको कोई सहायता नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, बल्कि मैं पूरे परिवार को यहाँ पर विनाश कर दूंगा, पूरे परिवार का यहाँ विनाश कर दूंगा, मार डालूंगा। लेकिन सर तुम मुझे एक ही पुत्र चाहिए जो मेरा माँ का आहार बनना है। लेकिन घटोत्कच की बातें वो नहीं समझ रहे थे। वो कह रहे थे हम सबको ले चलो, ले चलना है तो हम सबको ले चलो, नहीं तो किसी को भी मत ले जाओ। लेकिन घटोत्कच जो है वो गुस्से में बोल रहा है कि नहीं, मैं यदि तुम तो सबको मार दूंगा यदि मेरी बात तुम लोग नहीं माने तो। मैंने भी एश में निश्चय, यानी कि मैंने भी ये निश्चय किया है। वृद्ध कह रहा है एश एव में निश्चयः, मैंने भी ये निश्चय किया है कि कृत्यः शरीरम में परिणामेन जर्जरम्, यानी कि पुत्र की अपेक्षा में जो स्वयं अपने अनुष्ठानों द्वारा जो पवित्र शरीर है मेरा, वो राक्षस की शुद्ध यानी कि भूख को अग्नि में आहुति कर दूंगा। यानी कि मैं जो मेरा शरीर जो है वो मैं राक्षस की भूख के लिए आहुति में दे दूंगा, यानी कि आहुति में दे दूंगा, उसको अपने आप को दे दूंगा। लेकिन राक्षस्यं दाशुतापेशी भोष्यामि विधि संसदा, इस शरीर में अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, इसलिए मैं वृद्ध अवस्था में हो गया हूँ, इसलिए आप मुझे ले चलिए। घटोत्कच से वृद्ध बार बार कह रहा है कि तुम्हारी भूख को, तुम्हारी शुद्धता को शांत करने के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूँ, अपने शरीर की आहुति दे दूंगा। मेरे सारे संस्कार, मेरे सारी जो चीज़ें कब काम में आएंगी, और मेरा जो मेरी आपकी भूख मिटाने के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर सकता हूँ। मैं वृद्ध अवस्था में हो गया हूँ, जर्जर हो चुका हूँ, इसलिए आप मुझे ले चलो। ब्राह्मणी, अभी तक ब्राह्मण बोल रहा था, वृद्ध बोल रहा था और उसके पुत्र बोल रहे थे, लेकिन अब ब्राह्मणी यानी कि उसकी पत्नी ने भी कहा आर मम मेव, यानी कि आर ऐसा ना कहो, यानी कि अपने पति से कह रही है तुम ऐसा नहीं करो, क्योंकि पत्नी और बच्चों को छोड़कर तुम नहीं जाओ। पति मात्र धर्मणी पति व्रतेति नमः, यानी कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकते। गृहति फले नेतु शरीरणं कुलं च रक्षितु मिच्छामि, यानी कि उनकी रक्षा हर प्रकार से आपको करनी चाहिए, और मैं धर्म पत्नी हूँ आपकी, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए कि मैं अपने पति और अपने बच्चों की रक्षा करूं और मैं घटोत्कच के साथ जाऊं। ब्राह्मणी, घटोत्कच कह रहा है भवती न खलु स्त्री जनो अपि भीमं मदत्रत भवतया, यानी कि देवी मेरी पूज्य माता जी, स्त्री की आवश्यकता नहीं है। मेरी जो माता जी हैं उनको स्त्री की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक पुरुष की आवश्यकता है, इसलिए मैं पुरुष को ही लेकर जाऊंगा, स्त्री को लेकर नहीं जाऊंगा। वृद्ध कहता है कि अनुगाम्यामि भवतना, मैं ही आपके साथ चलूंगा, यानी कि मेरी पत्नी और बच्चे नहीं जाएंगे, मैं वृद्ध हूँ, मैं जर्जर हो चुका हूँ और मैं बहुत जी चुका हूँ, मैंने सब कुछ देख लिया है, इसलिए आप मुझे ले चलिए, मैं ही आपके साथ चलूंगा। प्रथम पुत्र कहता है बोधस्ताम विप्रहम खलु तात किंचित्यम, यानी कि अरे हटो दूर, अरे बूढ़े दूर हटो, तुम यहाँ से जाओ। यानी कि ए पिताजी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रथम पुत्र कह रहा है भोम ताम विप्रहमी खलु तात किंचितम, अरे पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। घटोत्कच कह रहा है अहम वृद्ध इस्तामासरा, ए बूढ़े तुम दूर हट जाओ, यानी कि उन्होंने क्या कहा, शब्द को कैसे बोल रहा है वो, अरे बूढ़े तुम दूर
दूर हट जाओ। और प्रथम पुत्र ने कहा, अरे पिताजी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वृद्ध कहता, ब्रूहीम ब्रूहीम शीघ्रम, कहो जल्दी से, कहो क्या बात है, शीघ्र कहो। प्रथम पुत्र, मम प्राणे गुरु प्राणम निशामि परिरक्षार्थं यच्छा रक्षायात्रं कुलस्य मोक्तुमर्हति मां भावनम। मैं अपने प्राणों को देकर अपने गुरुजनों को, बड़ों को, माता को, पिता को और शेष कुल को रक्षा करने के लिए बाध्य हूँ। मैं बड़ा हूँ, इसलिए मुझे जाने दीजिए। और कुल की रक्षा करने के लिए प्रथम पुत्र ही काम में आता है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। द्वितीय पुत्र कहता है फिर, आर्यम मां मेवम, आर्य ऐसा मत कहो। यानी कि अब दूसरे नंबर के पुत्र की बारी आई कि प्रथम पुत्र ने कहा कि मैं कुल का बड़ा हूँ, यानी कि गुरुजन, माता पिता और छोटे भाई बहनों का देखभाल करना, उनके कार्य करने के लिए मैं ही बड़ा हूँ। उनके पितृ का दर्पण करना मेरा है और गुरु की आज्ञा मानना भी बड़े का फर्ज होता है, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दो। लेकिन दूसरा पुत्र खड़ा हो जाता है कि नहीं यार, रुको। ज्येष्ठ पुत्र कुल यानी ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोकः पित्राणं च सुष्यप्रियः तदोमहं यास्यामि गुरु वृत्ति मनो स्मरा। यानी कि जो ज्येष्ठ पुत्र है वो कुल में श्रेष्ठ है, कुल और लोक दोनों में श्रेष्ठ है और माता पिता को अत्यंत प्रिय होता है। जो पहली संतान माता पिता की होती है तो वो उनको बहुत प्रिय होती है। इसलिए द्वितीय पुत्र क्या कह रहा है कि रुक जाओ, आप कुल में भी और श्रेष्ठ दोनों में ज्येष्ठ हैं और माता पिता की पहली संतान है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। अतः अपने पूर्वजों की आज्ञा के आदर्श का स्मरण करता है और मैं ही राक्षस की शुद्धा को मिटाने के लिए मैं ही जाना चाहता हूँ। मुझे भी राक्षस की शुद्धा मिटाने का कर्तव्य है, यानी कि मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं उसकी राक्षस का भोजन करने के लिए मैं जाना चाहता हूँ। अब तृतीय पुत्र ये दोनों, प्रथम द्वितीय पुत्र दोनों भाइयों की बात सुनकर तीसरा पुत्र जो था वो भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी बोल पड़ा कि ज्येष्ठो भ्राता प्रतसमा कतिनो ब्रह्मवादिनी ततो हमम कृतमय पूर्णा प्राण दक्षिणा। यानी कि तृतीय पुत्र कहता है, अरे आर्यो, नहीं ऐसा नहीं है। ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है, ऐसा ब्रह्म ऋषियों ने, महर्षियों ने कहा है कि अतः मैं अपने पूज्यों की प्राणों की रक्षा के लिए मैं स्वयं आगे आना चाहता हूँ, मैं खुद जाना चाहता हूँ और मुझे इसकी आज्ञा दे। प्रथम पुत्र जो था वो पिता का, माता का प्यार पाने वाला था और दूसरा था जो अपने बड़े भाई माता पिता की सेवा करने वाला था और जो तीसरा था उसने कहा मैं सबसे छोटा हूँ, मुझे दोनों भाइयों की रक्षा करना चाहिए, माता पिता गुरु की आज्ञा मानना चाहिए, इसलिए मैं ही उस राक्षस की शुद्धा के लिए जाना चाहता हूँ। तो घटोत्कच अहो सजनम वातरस्यम, और इतना कहकर उसने कहा कि आपका जो परिवार का जो प्रेम है वो धन्य है। घटोत्कच क्या हो गया, बहुत खुश हो गया कि आपका जो परिवार का जो प्रेम है वो सब एक दूसरे को अपने अपने कर्तव्य बता रहे हैं और अपने आप को मेरी क्षुधा को शांत करने के लिए, मेरी माँ को क्षुधा को शांत करने के लिए वो अपने आप को आगे आ रहे हैं। लेकिन मैं आपका परिवार प्रेम देखकर बहुत खुश हूँ और इस कारण मैं आप लोगों को अब नहीं ले जा सकता हूँ। इसी इति निष्क्रंतः सर्वे, इस प्रकार सभी मंच से चले जाते हैं। ये कहकर ये तो था आपका मंच पर किया हुआ नाटक के कुछ अंश, जो घटोत्कच वृद्ध ब्राह्मण जो अपने परिवार के साथ उस मंच पर था, जो काम कर रहा था, यानी कि नाटक कर रहा था। और घटोत्कच जो था वो भीम का पुत्र था, जो राक्षसनी से उसकी शादी हुई थी, जो वनवास के समय आया था वो। इसलिए उसकी माँ का क्या नाम था, भीडम, तो भीड़ नाम था उनका, मतलब राक्षस जो थी ना वो उनका, है ना। तो इसलिए उनका पुत्र जो था घटोत्कच था, भीडम्बा का पुत्र था और भीम का पुत्र था। यहाँ तो आपका ये जो चैप्टर था नाटक के तौर पर था, ये आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके आगे आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। जो क्वेश्चन आंसर है इसके जो एक पदे हैं, आपको मालूम ही है कि एक
अक्षर में लिखे जाते हैं, एक शब्द में लिखे जाते हैं। घटोत्कचकया आज्ञापतः जन्मन्या, आंसर था इसका। क्वेश्चन है किम अहम ब्राह्मणः इति उक्तान् वृद्धः। क्वेश्चन है पुरुषार्थम का आसीत् घटोत्कच, आंसर इसका। क्वेश्चन कुलम का रक्षितुमीक्षतानि ब्राह्मणी, आंसर। ज्येष्ठः पितृसमः इति के उक्तवान्, तृतीय पुत्र ने अपने पिता और अपने भाइयों की रक्षा करने के लिए खुद कहा कि मैं जाना चाहता हूँ। अब आता है एक वाक्य में उत्तर लिखे। अब आपका जो था एक पदे जिसमें आपने एक शब्द में अक्षर वो लिखा था आंसर, अब आपका आता है एक पदे यानी कि दो में आपको लिखना है। ब्राह्मण परिवार केन समासायतः, इसका आंसर होता है घटोत्कचे, घटोत्कचे। शुद्धा पेक्षी का आसीत् वृद्धः। क्वेश्चन में पितॄणां शुम प्रियः का भवति, यानी कि पिता का लाडला कौन होता है? प्रथम पुत्रः, यानी कि पहली जो संतान होती है वो अपने माता पिता की प्यारी होती है और वो उससे बहुत प्रेम करते हैं। घटोत्कचः पुत्रान् विसर्जयन्तु कथयति, यानी कि एक पुत्र। घटोत्कच ने क्या कहा कि मैं सिर्फ एक पुत्र को लेकर जाऊंगा, मैं पूरे फैमिली पूरे परिवार को लेकर नहीं जाऊंगा। घटोत्कच अंतिम किम कथयति अहो सजन वात्सल्यम, यानी कि उनके जो आखिरी के शब्द थे घटोत्कच के वो क्या थे कि सजन वात्सल्यम, पूरा जो परिवार है वो एक दूसरे से प्रेम करता है, इसलिए जो परिवार प्रेम है मैं उसको नहीं ले जा सकूंगा। अधोलिखित क्वेश्चन आपके आते हैं वो आपको लिखना है, जैसे ब्राह्मणी वृद्धा केव कथयति। क्वेश्चन है इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है द्वितीय पुत्र स्वभाटम केव कथयति। ये सब बुक में दिए गए हैं, आपको लिखना है तृतीय पुत्र स्वभाटम केव कथयति। इसका भी आंसर आपका बुक में ही मिलेगा आपको। रिक्त स्थान आते हैं, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पति मात्र धर्मणी देष्ट नामः पतिवर्तति, यानी कि पत्नी पतिव्रता है, इस कारण मुझे जाना है, उसका नाम है। ज्येष्ठा देश कुले लोके, यानी कि उसमें क्या आएगा श्रेष्ठ। कृत्य कृत्यः शरीरम में देश जर्जरम परिणामी, यानी कि मेरा जो शरीर है वो जर्जर का हो गया है, अब मेरे को यहाँ पर नहीं रहना, मुझे जाने की अनुमति दे दो, यानी कि मैं खुद चलूंगा। ज्येष्ठ भ्राता देश प्रति समः देश परिज्ञानम पुत्र में विसर्जन्ति, यानी कि प्रतु समान, यानी कि यहाँ पर प्रतु समान सब मेरे भाई हैं, इसलिए मैं सबसे छोटा जो है वो जाना चाहता हूँ। योग यथा योग योजताम, यानी कि जोड़ियों को मिलाना है। द्विज श्रेष्ठः वृद्धः, यानी कि वृद्ध कौन था? ब्राह्मण वृद्ध था। पुरुषशाल घटोत्कच निर्वेद प्रत्यार्थिनी प्रार्थना जर्जरम शरीरम ज्येष्ठम, लास्ट में प्रतिसम। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य होते हैं जिनको हम नाम और आम में बोलते हैं। अशुद्ध वाक्य होते हैं जो ना होते हैं, जो शुद्ध वाक्य होते हैं वो आम में होते हैं। तो घटोत्कचाम जनन्याम आज्ञाता आम किम अहम ब्राह्मणः इति प्रथमा पुत्रं कथयति न कुले लोके च अनुजः श्रेष्ठ भवति न ज्येष्ठो भ्रातः प्रतुसमः इति ब्रह्मवादिनीं कथनम् आम ब्राह्मणी पति मातृधर्मणी आसी आम। अब आता है इसमें अधोलिखित शब्दान मूल शब्दान विभक्तियां वचनम च लिखत, यानी कि हमें जो शब्द दिए गए हैं उनकी क्या लिखना है? विभक्ति, मूल शब्द और वचन लिखना है। यदि हमें अब इसको आप थोड़ा सा बता देते हैं तो कि आपको कैसे लिखना है। जैसे अधोलिखित में आता है यहाँ पर मूल
शब्द। फिर आता है यहाँ पर विभक्ति, विभक्ति। फिर आता है यहाँ पर वचनम, वचनम। अब हमें ये और ये दो शब्द लिखना है। इसका एक शब्द भी यहाँ पर डाल लो कि हमारा जो शब्द है वो कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है गुरु नाम, गुरु नाम। ये होता है गुरु नाम, हमारा जो शब्द है, जो संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसका मूल शब्द क्या है? गुरु। हम गुरु मूल शब्द बोलते हैं इसको, गुरु। गुरु लिखा, मूल शब्द हमारा क्या था? गुरु है, लेकिन संस्कृत का शब्द क्या है? गुरु नाम। अब हमने अपना मूल शब्द कर लिया है गुरु। अब इसकी हमने विभक्ति बनाएंगे षष्ठी। षष्ठी विभक्ति होती है और बहुवचन में होती है। अब ये क्यों आया है यहाँ पर? अब आप देखिए, यहाँ पर गुरु नाम आता है बहुवचन में, यानी कि बहुत सारे गुरु। मूल आता है गुरु में, षष्ठी विभक्ति इसलिए आती है जब हम यहाँ पर रूप याद करते हैं, जैसे राम का हुआ, कवि का हुआ, या बहुत सारी चीज़ों के जो रूप होते हैं उनको जब हम याद कर लेते हैं तो यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचम, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन ये आती है। हमारी ऐसी 8 विभक्तियाँ होती हैं जिनको हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो अब हमें जब तक रूप याद नहीं होंगे, गुरु के, कवि के, राम के और रमा के, राजा के, बहुत सारे रूप होते हैं। यदि हमने 2 रूप याद कर लिए तो हम उनमें विभक्तियाँ निकालना आसानी से आ जाएगा। और हमारे जो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन या दो वचन होते हैं, तो हमें उनमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें 3 में आते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी कि हमें विभक्तियाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखनी पड़ती है। और यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ता है? प्रथम, द्वितीय यहाँ पर लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर प्रथमा लिखा तो यहाँ पर द्वितीय लिखा, और यहाँ पर एक वचन आ गया, यहाँ पर द्विवचन आ गया, है ना, और यहाँ पर बहुवचन आ गया। ऐसे हमें यहाँ पर हमारे रूप तैयार होते हैं। तो हमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय यहाँ पर तो आएगा, यहाँ पर कौन सा? पूरी हमारी विभक्तियाँ, और वचन हमारे आएंगे ऊपर द्वितीय में। अब यहाँ पर बहुवचन में आता है तो यहाँ पर हमें बहुवचन लिखना पड़ता है, यानी कि गुरु नाम हमारा बहुवचन में आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर गुरु नाम लिखना पड़ता है। इसी तरह से आपको बहुत सारी विभक्तियाँ हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। अब आता है तया, तन, तृतीय विभक्ति आती है और उसका एक वचन आता है। तय एक ही होता है, तय नाम होता है द्वितीय में, तय नाम होता है तृतीय में, यानी कि बहुवचन में होता है। पत्नया पत्नी होता है और तृतीय विभक्ति होती है इसकी, और एक वचन में होता है। भक्तम, भगत, द्वितीय और एक वचन होता है। प्रतुणाम, प्रतु, षष्ठी बहुवचन में होता है। जब हम बहुत सारी विभक्तियाँ हमें नहीं मालूम होती हैं तो हमें रूप को याद करना पड़ता है। यदि हमें रूप याद होते हैं तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक हमारे पास ऑटोमेटिक ही आती हैं, हमें मालूम हो जाती है। जो चीज़ हमें याद हो जाती है फिर हम वो फटाफट लिख देते हैं उसको। अब हमें धातु, अलंकार, पुरुष और वचन लिखना पड़ेंगे। अभी हमने रूप पढ़े थे, अब हमें धातु पढ़ेंगे। धातु कौन सी होती है? जैसे गम वाली धातु होती है ना, गत में तीता तंती, तीथा माँ, तीतान तंती, ऐसे जो हमें लिखने रहते हैं वो होती है। अब हमें यदि वो आती हैं तो हम फटाफट लिख देंगे, नहीं आती हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, लिख ही नहीं पाएंगे, रटना पड़ता है फिर उस चीज़ों को। तो रटने से अच्छा होता है याद करना। यदि हम वो चीज़ें याद कर लेते हैं तो बहुत जल्दी से हम सीख जाते हैं। अब निम्नलिखित क्रियापदनाम, धातु, अलंकार, पुरुष और वचन में हमें लिखना है। तो या सलमी, या, लट, उत्तम और एक वचन में आता है। ऐसी इसी तरह से मुझसी, मुझ, लट, मध्यम एक वचन, होश, यामी यानी कि हु, लट, उत्तम एक वचन में आएगा। गमिष्यामि, गम, लट, उत्तम और एक वचन में आता है। इच्छामि, इव, लट में आएगा, उत्तम
प्रथम में आएगा और एकवचन में आएगा। धातु जब तक आपको याद नहीं होंगी जब तक आप नहीं लिख पाएंगे। इसी तरह से आपको उदाहरण अनुसार पद्मा धातु प्रत्यय इच्चा प्रथम पुरुष यानी कि उनको धातु से प्रत्यय को अलग करना। जिस तरह से हम हिंदी में प्रत्यय को अलग करते हैं यानी कि पीछे वाले शब्दों को आगे वाले शब्दों से अलग करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो धातु यहाँ पर शब्द बने रहते हैं संस्कृत में उनको प्रत्यय यानी कि उनको पीछे वाले शब्दों को अलग किया जाता है। जैसे मुक्तुम, मुक्तुम शब्द दिया गया है, मुक्तुम। अब ये वाले शब्द को हमें प्रत्यय में अलग करना है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको? प्रत्यय में तो ये वाले शब्द निकालेंगे, ये वाले शब्द को हमें निकालना पड़ेगा काय में? प्रत्यय में। जब हम प्रत्यय में ये शब्द निकालेंगे तो यहाँ पर जो हलंत है, अब हम हलंत का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो पहले हम इस शब्द को लिखें, तो ये शब्द क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर? मुच्च। मोक्त तो लिखेंगे नहीं, इसलिए हम यहाँ पर मुच्च करके, क्योंकि यहाँ पर आदता है इसलिए यहाँ पर हलंत लगा के हमने पूरा उसको बना दिया। अब यहाँ पर क्या है? तुमुन, तो यहाँ तुमुन। प्रत्यय में हमारे तुमुन, तत्वा, प्लव ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे हम जब पढ़ते हैं ना तो इत का प्रयोग करते हैं ना, जैसे हिंदी में पढ़ेंगे तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं अलग हटाने के लिए शब्दों का। जैसे कि बोला गया है शहनशाह, तो शाह शब्द अलग होगा और शहन अलग हो जाता है, तो शहन अलग हो गया और शाह अलग हो गया, तो शाह प्रत्यय में चला गया। ऐसे ही जब हम शब्दों को अलग करते हैं तो हमें यहाँ पर तुमुन लगता है। संस्कृत के कुछ शब्द होते हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर तुमुन होता है, कतवा होता है और प्लव होता है, यानी कि हम वो वाले शब्दों को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम आता है तो तुमन आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो शब्द बन जाता है। यदि हमें याद है तो, नहीं याद होता है तो फिर हम आप खुद से समझदार है, तो तुमुन तुमुन आता है। अब दत्वा, अभी तो ये तुमुन का था, अब दत्वा का देख लीजिए कैसा होता है? दत्वा। अब यहाँ पर ये वाला शब्द को प्रत्यय में निकालना है, इस वाले शब्द को प्रत्यय में निकालेंगे, ये वाले शब्द को तवा, तो हमने बोला था ना कतवा। अब यहाँ पर हमारा तो ये बन गया यहाँ पर कतवा, ठीक है। लेकिन जो ये दा है यहाँ पर हमने दा कर दिया अलग, यहाँ पर प्लस आ गया, तो यहाँ पर कितनी आसानी से प्रत्यय को अलग किया, तवा कतवा, तुमु तुमुन, ये शब्दों को हमें आना चाहिए। अब इसी तरह से लेप का वह बता देते हैं हम आपको, जैसे प्रतिगृह, यहाँ पर हमने लिखा प्रतिगृह। अब यहाँ पर प्रति करना है, गह करना है, और यहाँ पर हमें क्या शब्द मिलते हैं? अब देखिए तीन शब्दों को अलग अलग करना है हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने प्रति करा प्लस ग्रह करा, यानी कि ये ग्रह है ना, तो ये एक और शब्द है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ग्रह कर दिया, यहाँ का। अब यहाँ पर हमने ये ग्रह पा दिया, ये वाला जो शब्द है इसको हमने, ये जो गया ना ऐसा बना हुआ फिर ऐसा बना है, तो इस शब्द को हमने क्या करना है? लिप कहलाता है ये शब्द, ये तुमुन, कितवा और लिया, यानी कि तीनों चीजें होंगी हमारे पास, प्रति, ग्रह, लिया, यानी कि ये वाली जो मात्रा होती है हमें इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रति, ग्रह, लिया, यानी कि दोनों तीनों चीजें बन गई हमारी। इसी तरह से आपको धातु में प्रत्यय को निकालना है। अब आता है समास का विग्रह करना। विग्रह किसी को क्या कहते हैं? जो हमने अभी तक 9th में और 8th में भी पढ़ा था, और हमारे आने वाले फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी था ये। तो ज्येष्ठ पुत्र, यानी कि समास का सिर्फ नाम लिखना है विग्रह करके। ज्येष्ठ पुत्र क्या में आता है? कर्मधारय समास में आता है। अब्राह्मणम न ब्राह्मण, अह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है इसलिए अब्राह्मण,
ब्राह्मण होता है तो सिर्फ ब्राह्मण शब्द होता है और आ लगा दिया जाता है तो ब्राह्मण नहीं है। तो तत्पुरुष समास में दुज ज्येष्ठा दुजु पुत्रः ज्येष्ठः, ये भी तत्पुरुष समास में आएगा। कृत कृत्यम, कृत च अकृत्यम, यानी कि द्वंद्व समास में यदि दोनों को हमने उसमें जोड़ दिया, कृत और कृत्यम दोनों। अब आता है नेक्स्ट प्राण रक्षा, प्राणानाम रक्षणाम, यानी कि हमने प्राणों की रक्षा करने के लिए करा है। षष्ठी तत्पुरुष समास में रहता है। अब इसमें षष्ठी क्यों आया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्राण रक्षया रम, यानी रम जो शब्द है वो धातु का जो रूप का, जो हमने आपको सबसे पहले बताया है कि जब रूप हमें याद होते हैं तो हमें उन षष्ठी चतुर्थी पंचम सारी चीजें हमें याद हो जाती हैं। तो हमें यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास में यहाँ पर आएगा वो, तो यानी कि प्राणानाम रक्षणाम, यानी कि प्राणों की रक्षा करना। इसी की तरह से यही आपका चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू।